हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम मैपिंग सीरीज़ की कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके पार्ट 3 को आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 पार्ट कवर कर चुके हैं, तो जिन्होंने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। तो आज हम कवर कर रहे हैं इम्पोर्टेंट स्टेट्स को, राइट। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि थ्रू विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज अ टनल कनेक्ट द यूके एंड फ्रांस। तो आपको ये बताना है कि इनमें से किस स्टेट के थ्रू एक टनल पास हो रही है जो यूके को फ्रांस से कनेक्ट करती है, राइट। तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास? डेविस स्ट्रेट, डेनमार्क स्टेट, स्टेट ऑफ डोवर एंड स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? स्टेट ऑफ डोवर। स्टेट ऑफ डोवर वो स्टेट है जिसके थ्रू क्या है, एक टनल पास हो रही है। इसके नीचे अंडर सी क्या है, एक टनल पास हो रही है। ये अलोंग आपकी 50 किलोमीटर लॉन्ग टनल है जो यूके को फ्रांस से कनेक्ट करती है, राइट। अब इसको ज़रा हम मैप में लोकेट कर लेते हैं। तो आप मैप देखोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा स्टेट ऑफ डोवर। ये किसको कनेक्ट कर रहा है? फ्रांस को यूके से या इंग्लैंड से। और अगर आप इसमें एग्जैक्टली पर्टिकुलर प्लेस की बात करो तो वो कौन से हमारे पास? वो है हमारे पास फोल्कस्टोन इन कैंट यूके विद कॉक्यूलस इन पेस्टे कैलिस फ्रांस। यानी कि फोल्कस्टोन जो है आपका यूके का, उसको कनेक्ट कर रहा है कॉक्यूलस प्लेस को जो आपका फ्रांस में है। तो इन दोनों एरिया को कौन कनेक्ट करता है? स्टेट ऑफ डोवर। इसके नीचे एक क्या है, आपकी चैनल टनल पास हो रही है जो अलोंग आपकी 50 किलोमीटर लॉन्ग है और ये एक अंडर सी रेल टनल है, राइट। तो ये क्वेश्चन अपना क्लियर हुआ कि स्टेट ऑफ डोवर के नीचे एक रेल टनल जा रही है जो कि फ्रांस को यूके से कनेक्ट करती है, राइट। तो हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन वन कम अक्रॉस इफ़ वन ट्रेवल्स थ्रू द स्टेट ऑफ मलक्का। अगर कोई इंसान स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू पास हो रहा है तो सबसे पहले वो किन प्लेस से पास मतलब किन प्लेस के थ्रू गुजरेगा, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है? बाली, ब्रुनेई, जावा और सिंगापुर। तो अगर आपको मैप की अच्छी नॉलेज है तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंगापुर। अब ज़रा इसको आप मैप में देखो, मैप से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे आपको ये मैप शो हो रहा है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा मलेशिया के नीचे छोटा सा सिंगापुर, राइट। सिंगापुर के बाद आप यहाँ से निकलोगे, स्टेट ऑफ मलक्का है, स्टेट ऑफ मलक्का से पास होगे तो सबसे पहले आपको सिंगापुर मिलेगा। यहाँ पे आपको जावा मिलेगा, ठीक है। ये रहा आपका ब्रुनेई। तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या मिला? सिंगापुर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। तो स्टेट ऑफ मलक्का, अब ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडो पैसिफिक लाइज विद द स्टेट ऑफ मलक्का। हमें पता है कि इंडो पैसिफिक का जो मेन ट्रेड होता है वो किस रास्ते से होता है? आपका स्टेट ऑफ मलक्का। जो चाइना के साथ ट्रेड हो रहा है बाकी देश का, वो किस रास्ते से होता है? आपका स्टेट ऑफ मलक्का, राइट। तो ये आपकी स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेट हो जाती है। देन the strait act as the choke point for the world trade and energy supplies. The state of Malacca is of importance for the socio-economic development in Singapore, Thailand, Indonesia और मलेशिया। आपको पता है कि ये स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू ही मेन आपका ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो इसके जो नियर बाय आपकी कंट्रीज़ है, जैसे आपका ये मलेशिया हो गया, ठीक है, ये आपका इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ब्रुनेई है, थाईलैंड है, तो ये सब कंट्रीज़ भी क्या है, इसी आपका जो ये ट्रांसपोर्टेशन हो रही है इस स्ट्रेट के थ्रू, जो एक आपका मतलब इस स्ट्रेट के थ्रू ही आपकी मेजर जो चीज़ें हैं वो पास होती, चाहे वो एनर्जी की बात कर ले या फिर आपकी जो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का चीज़ होती है। मैप में आपको ये छोटू सा यहाँ पे सिंगापुर नज़र आएगा, मलेशिया के नीचे आपको छोटू सा सिंगापुर नज़र आएगा और ये है आपका स्टेट ऑफ मलक्का जिसके थ्रू वर्ल्ड ट्रेड का ऑलमोस्ट 50% जो ट्रेड है वो इसी स्टेट के थ्रू होता है, राइट। और यहाँ से चाइना के का जितना भी ट्रेड है वो स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू, जो मेजर ट्रेड है वो स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू ही होता है। तो आप समझ सकते हो कि स्टेट ऑफ मलक्का जो है वो कितना ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाती है, राइट। तो स्टेट ऑफ मलक्का वाई न्यूज़
ठीक है, न्यूज़ में क्यों रहा है ये, क्योंकि सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडो पैसिफिक लाइज विद द स्टेट ऑफ मलक्का बीइंग द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक लाइफलाइन। इंडो पैसिफिक ट्रेड बेसिकली होता कहाँ से है, जो मेजर ट्रेड है वो आपका स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू होता है, और यहाँ पे इसका कमर्शियल और इकोनॉमिक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसलिए इसको लाइफलाइन बोला जाता है आपका इंडो पैसिफिक ट्रेड की, राइट। द स्टेट एक्ट एज अ चोक पॉइंट, ये क्या है, एक चोक पॉइंट की तरह एक्ट करता है फॉर द वर्ल्ड ट्रेड एंड एनर्जी सप्लाईज। द स्टेट ऑफ मलक्का इज ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। आप देख रहे हो कि इस स्टेट के जो नियरिंग कंट्रीज़ है, जैसे आपकी मलेशिया हो गई, इंडोनेशिया हो गई, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, तो इन कंट्रीज़ का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी क्या है, इस स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करता है, राइट। तो इसी स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये स्टेट क्या है, स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं अपने। अच्छा, इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा और पॉइंट क्या है कि ट्रेडिंग पैटर्न अक्रॉस द इंडो पैसिफिक प्लेसेस द रीजन इन द ग्लोबल हाईलाइट्स। द स्टेट ऑफ मलक्का कनेक्ट्स इंडियन ओशन टू द साउथ चाइना सी। ये हमें पता है कि स्टेट ऑफ मलक्का क्या कर रहा है, आपका इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट रहता है, ठीक है। पूरी ग्लोबल ट्रेड जो है उसका मेजर ट्रेड जो है वो इसी स्टेट से हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो अ प्रोमिनेंट ट्रेड रूट बिटवीन ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया यूरोप, ठीक है। अगर आप देखो अपना वेस्ट एशिया के यूरोप की तरफ आप जाते हो, तो उस एरिया से जब आप ईस्ट एशिया में ट्रेड करने जाओगे तो किस रूट के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। अगर आप सी रूट के थ्रू जाते हो तो आपको इंडियन ओशन से होके पास होना पड़ेगा, और इंडियन ओशन से आप पास होगी तो आपको स्टेट ऑफ मलक्का से पास होके आप कहाँ जा सकते हो, ईस्ट एशिया में ट्रेड करने जा सकते हो, राइट। तो इसलिए भी ये स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया द नेविगेशन टाइम और डिस्टेंस, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन किसकी बात कर रहे हैं, नेविगेशन टाइम और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सो द नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। दो स्टेटमेंट है नीचे, आपको ये बताना है कि हम क्या करें या हम क्या कर सकते हैं जिसके थ्रू हमारा जो नेविगेशन टाइम और डिस्टेंस है वो कम हो सके बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया, राइट। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, डीपनिंग द मलक्का स्टेट बिटवीन मलेशिया और इंडोनेशिया। अगर मलक्का स्टेट को हम डीप कर दें तो उसकी वजह से जो टाइम है और जो नेविगेशन टाइम है और जो डिस्टेंस है बिटवीन मलेशिया और इंडोनेशिया, बिटवीन इंडिया और ईस्ट एशिया, वो कम हो जाएगा अगर हम मलक्का स्टेट को और ज़्यादा डीप कर देते हैं, राइट। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, ओपनिंग अ न्यू कैनाल अक्रॉस द कारा इस्थमस। कारा इस्थमस की यहाँ पे अगर हम एक नई कैनाल खोल दें, राइट, बिटवीन गल्फ ऑफ सियाम एंड अंडमान सी, तब क्या है, आपका नेविगेशन टाइम कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर देखें ना, तो कारा इस्थमस में अभी आपको मैप में शो करती हूँ, तब ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, सेकेंड, ठीक है। अब जरा इसको मैप में देखो, फिर आपको समझ आएगा। ये रहा हमारे पास मैप, ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो आप, ये कारा चैनल है, ठीक है। गल्फ ऑफ सियाम या गल्फ ऑफ थाईलैंड को अगर हम इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करने के लिए जो कम से कम डिस्टेंस अगर हम रखें तो वो क्या होगा, आपका कारा कैनाल, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू इतना लंबा रूट पास करना पड़ता है आपको साउथ चाइना सी में आने के लिए, राइट। लेकिन जब हम इस डिस्टेंस को कम करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं कि ये कारा कैनाल खोल दे, जो कि आपकी अंडमान सी को जो आपकी गल्फ ऑफ सियाम है या गल्फ ऑफ थाईलैंड है उसके साथ कनेक्ट करेगी, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है, टाइम कम हो लगेगा यहाँ तक आने के लिए। तो यही क्वेश्चन आपका पूछ रहा था। तो मलक्का स्टेट बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया, ये आपका इंडोनेशिया और ये आपका मलेशिया है। तो मलक्का स्टेट बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया एंड रिड्यूसेस द ट्रैवल टाइम टू ईस्ट एशिया फ्रॉम इंडिया, ठीक है। यहाँ से ईस्ट एशिया से आप इंडिया में आओगे तो ट्रैवल टाइम आपका रिड्यूस होगा। तो कारा कैनाल इज़ प्रपोज टू बी बिल्ट नियर इस्थमस ऑफ कारा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका इस्थमस ऑफ कारा है वहाँ पे ये आपकी कारा कैनाल बनेगी, राइट। जस्ट अ मिनट, हाँ।
यहाँ पे आपकी ये कारा कैनाल बनेगी। इट इज़ नियर थाईलैंड, थाईलैंड के पास है, हमें दिख रहा है मैप में। वंस दिस कैनाल बिकम ऑपरेटिव इट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ थाईलैंड विद अंडमान सी। जब ये आपकी कैनाल क्या है ऑपरेटिव हो जाएगी तो ये आपकी गल्फ ऑफ सियाम या गल्फ ऑफ थाईलैंड को किससे कनेक्ट करेगी, अंडमान सी से साथ कनेक्ट करेगी। इसके थ्रू क्या है हमारा टाइम कम लगेगा, ठीक है, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो टाइम भी कम लगेगा ट्रेड के लिए। अगर आपको साउथ चाइना सी में आना है या फिर आपको इस मलक्का स्टेट से पास होना है तो वो जो टाइम लग रहा था वो कम हो जाएगा, यहाँ पे वो टाइम रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो यही हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एरिया नोन एज गोलन हाइट। हमें पता है गोलन हाइट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में गोलन हाइट रहा था। तो ये क्यों न्यूज़ में था पहले तो ये जानेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं ये लोकेट कहाँ करता है। तो द एरिया नोन एज गोलन हाइट समटाइम अपीयर इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इवेंट रिलेटेड। आपको ये बताना है कि जो इवेंट हुआ था जिसकी वजह से गोलन हाइट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, वो इवेंट कहाँ हुआ था। वो सेंट्रल एशिया में हुआ था, मिडल ईस्ट में हुआ था, साउथ ईस्ट एशिया में हुआ था, या सेंट्रल अफ्रीका में हुआ था, राइट। तो अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं या फिर आप मैप की नॉलेज रखते हैं तो ये आंसर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मिडल ईस्ट, राइट, मिडल ईस्ट। अब जरा हम इसको मैप में देखते हैं। तो ये मैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये बीच में छोटू सा पार्ट, ये क्या है आपका गोलन हाइट। और ये क्यों इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, क्योंकि सीरिया और इजराइल ये दोनों फाइट कर रहे थे गोलन हाइट के लिए, राइट। गोलन हाइट वाला जो एरिया है ना ये एक प्लेट्यू रीजन है, जिसकी वजह से सीरिया और इजराइल की जो बाउंड्री है ना वो स्पेसिफाई नहीं की गई है कि इस एरिया में कहाँ तक सीरिया की बाउंड्री आती है और कहाँ तक इजराइल की बाउंड्री आती है। इसलिए सीरिया कोशिश करता है हमेशा कि वो गोलन हाइट वाले एरिया को अपने अंडर में ले ले, और इजराइल को ये कोशिश करता है कि वो अपने अंडर में ले ले, ठीक है। तो इसी बात की सारी लड़ाई है। अब होता क्या है ना, 1967 में एक 6 डेज़ की वॉर होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट सारी मिल जाएगी पीडीएफ में कि 1967 में 6 डे वॉर जब होती है उसमें इजराइल ऑक्यूपाई कर लेता है गोलन हाइट के मेजर एरिया को, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और गाजा पट्टी को, ठीक है। गाजा स्ट्रिप जो है वो उसको कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, इजराइल। अब सीरिया क्या है, इजराइल के मतलब एरिया में से गोलन हाइट को वापस लेने के लिए दोबारा से लड़ाई करता है इजराइल के साथ। 1973 में दोनों की दोबारा से वॉर होती है जिसमें सीरिया हार जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1974 में एक पीस कीपिंग ट्रीटी होती है जिसके अंदर यूएन की ऑब्जर्वर फोर्स को इस सीज फायर लाइन पे बिठा दिया जाता है, राइट, कि अब लड़ाई ना हो पाए इसलिए यूएन की एक ऑब्जर्वर फोर्स को यहाँ पे बिठा दिया जो यहाँ पे पीस मेंटेन करने का काम करेगी। तो 1981 में दोबारा से इजराइल क्या करता है, गोलन हाइट के एरिया पे दोबारा से स्ट्राइक कर देता है, ठीक है। दोबारा से लड़ाई हो जाती है जिसमें वो गोलन हाइट का जो मेजर एरिया है उसको दोबारा से अपने अंडर ले लेता है, ईस्ट जेरूसलम का एरिया। और अभी तक सीरिया जो है वो इस एरिया को जो इस लड़ाई में इजराइल ने अपने अंडर कर लिया था उसको छुड़ाने के लिए इजराइल से लड़ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो पूरी कहानी ये है। ये आप मैप एक बार वापस देखो ये मैप में जो आपको ये वाला रीजन दिख रहा है, ये एक साइड आपका डार्कर रीजन है और एक साइड थोड़ा आपका राइट रीजन है। तो ये जो राइट कलर का रीजन है ये किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये ऑक्यूपाई किया हुआ है इजराइल ने, ठीक है। और ये जो हल्का सा आपका रीजन दिख रहा है जो थोड़ा डार्कल है, ये रीज़न किसने ऑक्यूपाई किया गया है, ये बेसिकली एरिया है सेपरेशन का, जो 1974 में जो एक पीस ट्रीटी हुई थी जिसके अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि अभी हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो ये वाला जो एरिया था ना यहाँ पे आपकी एक ऑब्जर्वर फोर्स बिठा दी गई थी कि अब इस एरिया पे दोनों में से किसी भी कंट्री का इस एरिया पे क्या है, कब्जा नहीं है, ये एरिया फ्री है, ठीक है। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है थोड़ा सा डार्क कलर का, ये एरिया था जो सेपरेशन का एरिया था 1974 में जहाँ पे बेसिकली ट्रीटी हुई थी, ठीक है, इस एरिया को लेके। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि विच स्टेट सेपरेट यूरोप और अफ्रीका। तो आपको ये बताना है कि यूरोप को अफ्रीका से अलग कौन सा स्टेट कर रहा है, राइट। तो पहला ऑप्शन हमारे पास बोस्पोरस स्टेट, सेकेंड इज जिब्राल्टर स्टेट, थर्ड इज डोवर स्टेट एंड फोर्थ इज बेरिंग स्टेट।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो अगर आपको मैप की अच्छी सी नॉलेज है तो आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है। ये UPPCS में आपका क्वेश्चन आया था 1999 में। देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। अब जरा हम इसको मैप में लोकेट करते हैं। तो आप मैप देखोगे तो मैप में आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला एरिया, एक मिनट, ये वाला एरिया है आपका स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, जो मोरक्को को स्पेन से अलग कर रहा है। स्पेन क्या है? एक यूरोप की कंट्री है, और मोरक्को क्या है? आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, अफ्रीका की कंट्री है। तो मोरक्को को यानी यूरोप को अफ्रीका से कौन सेपरेट करता है? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर इट इज़ अ नैरो स्टेट दैट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी। इस साइड आप देखो तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? अटलांटिक ओशन, और यहाँ है अपना मेडिटेरियन सी। तो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी के साथ क्या कौन कनेक्ट करता है? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, एंड सेपरेट जिब्राल्टर एंड पेनिनसुलर स्पेन इन यूरोप फ्रॉम मोरक्को एंड स्पेन इन अफ्रीका। किस दो लैंडमार्क्स को सेपरेट कर रहा है? स्पेन को और मोरक्को को सेपरेट करता है। ठीक है, जिब्राल्टर, ये आपको रीजन दिख रहा है, ये आपका जिब्राल्टर, और नीचे आपका क्यूटा है कि ये जो स्पेन वाला रीजन है, इनको सेपरेट करने का काम कर रहा है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये हो गया आपका यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। अब अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ना, इस क्वेश्चन में उन सबको कंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे पड़ता है, राइट। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर हमारे पास पहले लिस्ट में क्या है? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ बेरिंग एंड स्टेट ऑफ होमरूज। तो सेकेंड लिस्ट से आपको इसको मैच करना है। तो सेकेंड लिस्ट में हमारे पास ऑप्शन है बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो हम एक काम करते हैं, हम मैच करते हैं, सीधे सीधे मैच करते हैं, तो हमें अपना आंसर भी मिल जाएगा। तो हमें पता है कि हमने अभी पढ़ा स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर हमने कहाँ पढ़ा था? बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप, राइट। तो हमें क्या मिल गया कि ए का आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो हम अपने कोड में देखते हैं कि ए के आंसर में 3 कहाँ है, राइट। तो हमें मिल गया, हमारे पास ये दोनों ऑप्शन आ गए। ठीक है, तो अब हमारे पास ये ए और डी तो साइड हो गए, हमें किस में देखना है? बी और सी में देखना है। फिर हमें जो दूसरा पता है वो क्या पढ़ा था हमने अभी? स्टेट ऑफ मलक्का। तो स्टेट ऑफ मलक्का हमने कहाँ पढ़ा था? बिटवीन इंडोनेशिया और मलेशिया, राइट। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? बी का 1। तो बी का 1 आपको कहाँ मिलेगा? सी वाले ऑप्शन में, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन क्या निकल के आ गया? सी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब आप इसको मैच कर लेना और आपको PDF में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अपने आप करके देखना है क्वेश्चन। बाकी हमें पता है कि स्टेट ऑफ बेरिंग कहाँ पड़ता है आपका। स्टेट ऑफ बेरिंग आप जाओगे तो स्टेट ऑफ बेरिंग क्या है? सी का 4। तो 4th ऑप्शन आपका हो जाएगा एशिया और नॉर्थ अमेरिका। तो स्टेट ऑफ बेरिंग पड़ रहा है आपका एशिया और नॉर्थ अमेरिका, जो अलास्का वाला रीजन आ जाता है वहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, और आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल सकते हैं, फेसबुक पेज पे ज्वाइन कर सकते हैं और ट्विटर पेज पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।